हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग बीवीएम के यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग या ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बेंट रूल। ये बेंट रूल क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, और they used to just remember, just memorize the main lines given by Bent's rule. तो बेंट रूल में जाने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेंट रूल कब अप्लाई होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि बेंट रूल का एप्लीकेशन हम उस समय करते हैं जब हाइब्रिड ऑर्बिटल दो तरह का होता है। एक प्लेन के हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक्स वाई प्लेन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और अलोंग द एक्सिस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपली बस इसको दिमाग में ये रखना है कि एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल और इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर कोई मॉलिक्यूल शो करता है तो वैसे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम को अरेंज करने के लिए थ्री डायमेंशनल पैटर्न में बेंट रूल का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल भी दो कैटेगरी का होता है। फर्स्ट वन इज इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सेकेंड वन इज नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। So what are the differences between equivalent hybrid orbital and non-equivalent hybrid orbital? जो hybrid orbital similar type के हैं, they are supposed to be equivalent hybrid orbital, और जो similar type के नहीं हैं उन्हें हम non-equivalent hybrid orbital कहते हैं। और इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से अगर हम समझते हैं कि अगर हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो अलोंग द एक्स वाई प्लेन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, और अलोंग द एक्सिस दो हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। या यूँ कहो, इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने के लिए 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में से तीन जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड को बना रहे हैं, और दो जो है एक्सियल बॉन्ड को बना रहे हैं। तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल डिफरेंट कैटेगरी का है। एक्सियल का नेचर अलग है और इक्वेटोरियल का नेचर अलग है, बट ऑल इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ सिमिलर टाइप। एट द सेम टाइम ऑल एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो ऑफ सिमिलर टाइप। अब हमें देखना है कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए, और कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करने में यूज़ होता है। तो इसको समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं आप लोग लास्ट क्लास में। s प्लस वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर जब ओवरलैप हो जाता है तो 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो भी मॉलिक्यूल sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो करेगा विदाउट हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं। जब भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, अगर कोई अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसे हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये अलोंग द प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी ये तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड दिस वन एंड दिस वन अलोंग द एक्स वाई प्लेन। तो इनको बनने में
कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल px और py। तो ये जो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो 5 में से 3 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल जो xy एक्सिस के अलोंग है उनको बनाने में यूज होता है। और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जो कि निकालने के लिए बताए थे, फिर भी एक बार सुन लो कि परसेंटेज मतलब हो गया 100 और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं जिसमें एक एस भी है तो 100/3 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 33 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर इतना आ रहा है। और जब हम एक्सियल बॉन्ड की बात करते हैं या एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये दोनों बॉन्ड अलोंग द जेड एक्सिस है, जिसका मीन्स हुआ कि हमें कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल चूज करने हैं जिनका डायरेक्शन खुद जेड एक्सिस के अलोंग है। और इसलिए pz और dz स्क्वायर एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एक्सियल बॉन्ड। यहाँ पर जब एक्सियल बॉन्ड बन रहा है कोई एस का रोल यहाँ नहीं है, वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है वो क्या हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हो ही रहा है और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इतना ध्यान में रखना है कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा आ रहा है विच मीन्स उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को जो एटम शो कर रहा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा मैक्सिमम होगा। और जब हम स्ट्रक्चर में अरेंज करेंगे जैसे अगर मान लो कि PCl5 को अरेंज करना है इसमें तो सेंटर में P आ जाएगा और बाकी पांचों जगह में क्या आएगा क्लोरीन। ऑल द आइटम सेम रहने पर कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये रहे PCl3F2 हैलोजेंस आर डिफरेंट, इसमें कैसे हम लोग इसको प्लेस करेंगे तो सेंटर एटम P को हम लोग सेंटर एटम मान लेना है और 3 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन ये क्या है सराउंडिंग एटम जिसको हमने B से डिनोट किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन। और इसको जब हम अरेंज करेंगे इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में तो कैसे अरेंज करेंगे ये थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बना दोगे, सेंट्रल एटम P यहाँ डालना है, सेंटर में वहाँ डाल देना है। अब क्लोरीन और फ्लोरीन का पोजीशन क्या होगा, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर उस एटम को रखना है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जस्ट अपोजिट। एक्सियल अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक्सियल पोजीशन में वो हैलोजन हम यहाँ ऐड करेंगे विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो F को यहाँ डाल देना है और 3 क्लोरीन को यहाँ पर अरेंज कर देना है। तो बेंट रूल सिंपली स्टेट्स दैट कि अगर दो डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं और अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाला जा सकता है, जिसका ज़्यादा होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करेगा वो एटम, जिसमें कम रहेगा उसमें एस कैरेक्टर नहीं रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम रहेगा और जिसमें एस कैरेक्टर रहेगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। अब अगर बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट, इस केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड एटम उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड एटम उस जगह पर जाके अटैच हो जाएगा, उस बॉन्ड पर जाके अटैच होगा जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उस जगह में जाएगा जहाँ पर
मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिड ऑर्बिटल का शो होता है और इसी को हम लोग बेंट रूल कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है और बेंट्स रूल क्या है। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड नोट्स लिंक में क्लिक करें और वहाँ जाके PDF के फॉर्म में नोट्स को डाउनलोड करें। और फाइनली अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।